मलका फिर तो तुम हमारा बरादरी का आदमी है। खाना खराब का बचा चोरी क्यों करता है? ठीक ठीक बोलो। और वो सीधा सुहेल के पास जाएगा। पहले शादी के लिए जल्दी मचाई, उसके बाद घर से ऐसा गायब हुआ जैसे कते के साथ। बहुत से बसलाहियत अफराद को जिंदगी भर वो मौका और मकाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। कामयाबियों के लिए सिर्फ काबिलियत ही काफी नहीं बल्कि अच्छी किस्मत का होना भी अशद जरूरी है। अदाकार साकी का शुमार ऐसे फनकारों में होता था कि जिन्होंने 500 के करीब फिल्मों में काम किया, लेकिन महज गिनती की चंद फिल्मों में कोई अहम किरदार मिला। सिंध के एक वडेरे फिल्मसाज और अदाकार फजल अली शाह अर्फ एस गुल ने फिल्म इल्तिजा 1955 में पहली बार एक कॉमेडी रोल में साकी को मुतारिफ कराया था। एक अमरीकी फिल्म बवानी जंक्शन 1956 रिलीज की तकमील के दौरान अपनी इंग्लिश दानी की वजह से अमेरिकन फिल्म यूनिट के पाकिस्तान में तर्जुमान बने और इसी मुआवनत के सिले में हॉलीवुड की इस फिल्म में एक छोटा सा रोल भी अदा किया। ये फिल्म लाहौर में शूट हुई थी और एक्स्ट्रा अदाकारों में एक अदाकारा नीलो भी थी जिसकी उस वक्त कोई पहचान नहीं थी, लेकिन चंद बरसों बाद वे सुपरस्टार बन गई। हम भी यतीम नसीर है, हम भी गरीब है, जब तो हमारे को मालूम है कि गरीब आदमी के दिल में क्या क्या होता है। साकी एक खूबरो नौजवान थे, शक्ल सूरत और कुदरत से कोई फिल्मी हीरो लगते थे। उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो फिल्म के अदाकार थे, लेकिन आम तौर पर चौकीदार, मुलाजिम या दीगर छोटे मोटे किरदारों में नजर आते थे। इब्तिदाई दौर की चंद फिल्मों में सानवी किरदारों के बाद हिदायतकार M.A. रशीद ने फिल्म लखपति 1958 में अदाकारा निगहत सुल्ताना के मुकाबिल हीरो का रोल दिया। लीड रोल में एक लौती उर्दू फिल्म साबित हुई जो फिल्म बीनों को मुतासिर न कर सकी। लगन सच्ची हो तो इंसान समुद्र की तह से भी मोती निकाल लाता है। तुम उससे पागल कहते हो तो तुम सबको पागल बनाकर यहाँ से निकल गया। इसी साल की सिंधी फिल्म सस्सी पन्नू 1958 में भी इसी जोड़ी को पेश किया गया था। एक फिल्म बम्बई वाला 1961 में भी साइड हीरो के तौर पर काम किया। हिदायतकार खलील कैसर की शाहकार फिल्म शहीद 1962 रिलीज में गूंगे का यादगार किरदार अदा किया जो एक बदनाम जमाना औरत से एक तरफा मोहब्बत करता है। यह किरदार बाद में अदाकार नदीम ने फिल्म वतन 1981 में किया था। फिल्म लाखों में एक 1967 रिलीज जैसी लाजवाल नगमाती फिल्म में एक ट्रक ड्राइवर पठान का किरदार बड़े कमाल का किरदार था और निसार बज़मी की धुन में उन पर और अदाकारा चमचम पर ये बारी बरखम गीत फिल्माया गया था। प्यार न हो जब दिल में तो जीना है अधूरा, माने ये न माने गफूरा गफूरा। नसीम बेगम और अहमद रिश्ती की आवाजें थी। फिल्म ज़रक़ा 1969 में एक अरब बद्दू का मुख्तसर सा किरदार भी फिल्म बीनों को हमेशा याद रहेगा। फिल्म घराना 1973 में एक वफादार मुलाजिम का किरदार भी इंतहाई खूबसूरत था। अदाकार साकी को बतौर विलन भी चंद फिल्मों में अहम किरदार मिले। हिदायतकार खलील कैसर की कामयाब फिल्म नागिन में एक सवेरे का मरकजी रोल किया। पस मंजर में सलीम रजा का ये गीत सुनने को मिलता है। रंग रंग बदलता मेला न तेरा न मेरा। हिदायतकार इकबाल यूसुफ की फिल्म रात के राही 1960 में मरकजी विलन थे। फिल्म हजार दास्तान 1965 में सामरी जादूगर का मशहूर जमाना किरदार भी अदा किया। किरदारों के अलावा बहुत सी फिल्मों में विलन पार्टी के रुकन या दीगर छोटे बड़े मनफी किरदारों में भी नजर आए। अदाकार साकी ने बतौर फिल्मसाज वाहिद फिल्म हम लोग 1970 बनाई जिसमें मरकजी किरदार भी खुद किया। पाकिस्तान की शायद ये इकलौती फिल्म थी कि जिसमें कोई रिवायती हीरो और हीरोइन नहीं थे। दो बच्चों या चाइल्ड स्टार जुगनू और मुराद ने बड़े जबरदस्त लीडिंग रोल किए थे। बताए जाते हैं कि मुसन्निफ रशीद साजिद ने भारतीय फिल्म बूट पॉलिश 1954 की कहानी पर हाथ साफ किया था। इस फिल्म में नासरा ने एक संग दिल काल गर्ल का रोल किया था जो दो यतीम बच्चों पर बड़ा जुल्म करती है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करती है, लेकिन साकी की कोशिशों से वो बच्चे मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल हो जाते हैं। इस मौके पर साकी पर दो कोरस गीत फिल्माए जा रहे हैं जिनमें एक मेहदी हसन, आयरन परवीन और सादियों का गाया हुआ ये गीत मशहूर है। गोर अंधेरा छट जाएगा सूरज है बस निकलने वाला, जबकि दूसरा गीत मसूद राना और आयरन परवीन और साथियों का गाया हुआ था मुन्ने दुआ है मेरी आए तुझ में और दलेरी। इस फिल्म में बच्चों पर फिल्माए हुए ये दो गीत बड़े जबरदस्त थे। खुदा के नाम पर हम गरीबों को दे दो और ए बाबू साहब जनाबे आला पालिश करा लो हमसे। अदाकार साकी ने मसूद राना और मुजीब आलम जिसे आला पाए के गुलकार को फिल्मों में मुतारिफ कराया था। सन 80 की दहाई में साकी ने पाकिस्तान
پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کی 2 یادگار ٹی وی سیریلز دیواریں اور جنگل میں زبردست پرفارمنس دی تھی۔ ان میں سے ایک ٹی وی سیریل سندھ میں قرآن سے شادیوں کے بارے میں تھی، جو لڑکیوں کو جائیداد سے محروم رکھنے کا ایک غیر اسلامی اور غیر اخلاقی حربہ ہوتا تھا۔ یہ شاید اب بھی ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق ساقی کی 484 فلموں کے حوالے ملتے ہیں، جن میں سے 300 سے زائد اردو فلمیں تھی۔ آخری فلم دشمنی 1990 تھی، جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد ریلیز ہوئی۔ ساقی کا اصل نام عبداللطیف بلوچ تھا۔ بلوچستان کے ضلع کچی کے رند قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو سندھ کے ضلع دادو میں بس گیا تھا۔ ان کے والد پہلی جنگ عظیم میں عراق میں تعینات ہوئے اور پھر وہی ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کرد عورت سے شادی کی تھی، جس کے بطن سے 1925 میں ساقی پیدا ہوئے۔ ساقی کی پہلی خاندانی بیوی سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی، جبکہ انہوں نے مشہور اداکارہ یاسمین خان سے بھی ایک مختصر مدت کے لیے شادی کی تھی۔